वाई वी नीड पांडास, पांडा लाइब्रेरी हमें क्या क्यों रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं जी, पांडास के साथ हम हाउ टू यूज़ पांडा लाइब्रेरी टू मैनिपुलेट परफॉर्म ऑपरेशन लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग डेटा विथ डेटा फ्रेम्स। तो हम इसके लिए एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, डेटा को रोज़ और कॉलम में शो कर सकें। जैसे मैं कहूँ सेल मिल्क की, लेकिन किस जगह पर, हम कहेंगे स्टोर नंबर 1 या सिटी सक्खर में। हाँ, तो हम कहेंगे ये सेल है, लेकिन ये सेल है किस चीज़ की और कहाँ की है, दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मतलब एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए दो इनपुट चाहिए आपको, एक तो कहाँ की है, दूसरा किस चीज़ की है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारी डायमेंशन बढ़ जाएंगी। पहले हम डायमेंशन यूज़ कर रहे थे 2, अभी डायमेंशन हो जाएंगी 3, 3D। तो मल्टीपल डायमेंशंस का कंसेप्ट आता है, तो उसके लिए हाँ नमपाई, आपकी नमपाई जो है ना वो स्केलर डेटा के ऊपर काम करता है। तो अगर आप वेक्टर डेटा पे जाएंगे तो आपके पास वेक्टर डेटा के लिए डेटा फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, डेटा फ्रेम पांडास के अंदर है। ठीक है, मिसाल ये देखें, अब एग्जाम्पल समझ लें। हमारे पास टास्क है, हम कहते हैं टास्क, कौन से टास्क हैं, टास्क फिनिश प्रोजेक्ट है और रीड बुक है, गो टू शॉपिंग है। लेकिन ये गो टू शॉपिंग का स्टेटस क्या है, ये टास्क है ना, इनका स्टेटस क्या है, एक तो ये टास्क है, दूसरा हमें स्टेटस चाहिए। तो हम कहेंगे स्टेटस क्या होगा, कंप्लीट होगा या पेंडिंग होगा या पार्शल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दें तो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टास्क है रीड बुक, टास्क का नाम क्या है, स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग। टास्क क्या है, गो टू शॉपिंग, स्टेटस क्या है, पेंडिंग। तो अगर हमें इस तरह से डेटा शो करना हो तो हमें इसके लिए डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। ये डायरेक्टली एरे के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, जिसमें हम कहेंगे एक लिस्ट का दूसरी लिस्ट के साथ स्टेटस शो करना हो तो हमें डेटा फ्रेम बनाना पड़ता है। डेटा फ्रेम, हाँ एक्सेल शीट में जैसे, एग्जैक्टली। तो एक्सेल शीट में रोज़ और कॉलम उसी डेटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, रो अलग चीज़ बता रही होती है, कॉलम अलग चीज़ बता रही होती है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, पांडा को। दोनों दोनों को बताएगा। हम्म, तो हम जब पांडा को यूज़ करने जाएंगे बोलेंगे इंपोर्ट पांडा एज पीडी, लेकिन कहेगा पांडा तो आपका इंस्टॉल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडाज। एक पांडा नहीं है बल्कि क्या है, पांडाज है। अच्छा, ये डाउनलोड हो रही है लाइब्रेरी। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा क्या बनेगा, एज ए लिस्ट बनेगा, टास्क और उसके अंदर एक लिस्ट है। तो ये डिक्शनरी टाइप का है, दिस इज ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम क्या दे रहे हैं, हम देते हैं की और उसकी फिर वैल्यूज़, की वैल्यूज़, और वैल्यू भी इटसेल्फ मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यू हैं। फिर हमने दिया की स्टेटस और उसकी भी मल्टीपल वैल्यू हैं। तो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में हम डेटा लेंगे। ये पांडा हमारे पास हो गया डाउनलोड। अब हम पहले सबसे पहले कमांड लगेंगे इंपोर्ट पांडा, इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक्शनरी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। तो डिक्शनरी तो मेरा डेटा ऐसे ही बन जाएगा, रोज़ और कॉलम की। अगर मैं डेटा को देखूँगा जाके तो डेटा मेरे पास किस तरह आ गया, इस तरह से टास्क बता रहा है, टास्क ये हैं, और स्टेटस बता रहा है इनका ये स्टेटस है, स्टेटस लिस्ट है, टास्क लिस्ट है। अब ये दो लिस्ट हैं, टास्क अलग है और स्टेटस। अब हमने क्या करना है, इसको डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। अब पांडा हमने बना लिया, हम बोलेंगे पांडा की फॉर्म में इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो। तो हमें पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास
एज PD और फिर बोलेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा में डालो और उसको स्टोर करो DF में और फिर DF को प्रिंट कर लो। जब ये काम करेंगे तो हमारा डेटा ऐसे आ जाएगा, रोज़ और कॉलम में बन गया। रोज़ क्या कर रही हैं, 0 1 2, 0 1 2 बता रही है कितने टास्क हैं, 3 टास्क हैं। और कॉलम क्या बता रहे हैं, एक तो बता रहे हैं टास्क का नेम और दूसरा बता रहे हैं टास्क का स्टेटस। तो इस तरह से जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो डेटा हमारा चल रहा होगा, जो बता रहा होगा कि डेटा आपका टेबुलर डेटा बन गया, जिसे डेटा फ्रेम टेबुलर डेटा फॉर्म में। अब इस डेटा फ्रेम से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप विजुलाइजेशन कर रहे होंगे ना, आपको डेटा आसानी से रिप्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह अगर हम नेम, एज, सिटी और सैलरी स्टोर करना चाहें तो हम एक डेटा फ्रेम बना लेंगे। देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, नेम, एज, सिटी और सैलरीज को बनाएंगे। हाँ, हमने एक एरे बनाया, लिस्ट बनाई जो कि डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें नेम है, दूसरी में एज है, तीसरी में सिटीज़ हैं। अब अगर हम डेटा को देखें, डेटा किस फॉर्म में नज़र आएगा, हमें डेटा नज़र आएगा इस फॉर्म में। दिस इज़ ए जस्ट डिक्शनरी। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में, सो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट कन्वर्ट इट टू डेटा फ्रेम, और ये टेबुलर फॉर्म में आ गया, टेबुलर फॉर्म बन गया। टेबुलर फॉर्म पे डेटा हमारा रोज़ और कॉलम में आ जाएगा। अब हम कोई पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कुछ काम करवाना चाहें तो इजीली करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे सैलरी से बोनस देना है तो एक और कॉलम बनवा सकता हूँ मैं, सैलरी का बोनस देना है तो एक और कॉलम ऐड करेंगे। कैसे, हम बोलेंगे DF बोनस, बोनस किसके बराबर है, DF सैलरी लें और सैलरी को क्या कर दें, 10% मल्टीप्लाई कर दें, 10% बोनस दे दिया, 10% बोनस दे दिया। जब बोनस दे दिया आपने, अब दोबारा अगर आप देखें सैलरी आ गई हमारे पास, बोनस ऐड नहीं हुआ। बोनस को तो ऐड करना पड़ेगा ना, हम कैलकुलेट करना चाहें तो बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। बोनस हमारे पास टेबुलर डेटा ऐसे ही है और डेटा हमारा वैसे ही जनरेट हो रहा है। अब अगर आप ये करना चाहें कि सैलरी का बोनस निकाल लिया, अब पांडा लाइब्रेरी में हमारे पास ये है कि हम कंप्यूट कर सकते हैं एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम उस सैलरी का। सो यू कैन कैलकुलेट एवरेज सैलरी, मीन सैलरी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी। बोनस ऐड ही नहीं किया हमने, वो ऐड करेंगे बाद में, आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो अब हम एवरेज सैलरी ले रहे हैं, मीन, मैक्स, मिनिमम सैलरी, मीन निकाल लिया, एवरेज सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। तो यू कैन चेक इट कि हमारे पास एवरेज सैलरी कितनी बन गई, कैलकुलेट करना हो, ये एवरेज सैलरी, ये मीन सैलरी है, मीन कह लें, एवरेज कह लें। अच्छा, मिनिमम सैलरी कितनी है, मीन सैलरी, सॉरी एज निकालें, सॉरी सैलरी हमने निकाली, एज का क्या ले रहे हैं, मिनिमम एज कितनी है 22, तो 22 आ गई। इसी तरह से मैक्स एज निकालना हो, बोलेंगे मैक्स और मैक्स एज, मैक्सिमम एज कितनी है 32। तो आप डिफरेंट डेटा के ऊपर कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कलेक्शन के फॉर्म में डेटा आ गया, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। आप कॉलम में काम कर रहे हैं, कॉलम के अंदर एक पूरे कॉलम के ऊपर डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि सैलरीज की। अब ये हमारे पास कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और हमें सैलरीज 5 लोगों की दी हुई है। टोटल कितनी सैलरी पे करनी है हमें, हाउ मच वी नीड टू पे, सम
सब में क्या पास करेंगे, ये सैलरी फंक्शन, और आउटपुट दे लेंगे। आएगा, आएगा, क्यों? क्योंकि इससे पांडा का ये फ्रेम है, एरे नहीं है। एरे में हम करते थे, ये करते फ़ौरन हो जाता, नमपाई में हम कर रहे होते थे फ़ौरन हो जाता, लेकिन ये अब ये सैलरी क्या है, व्हाट इज़ सैलरी? सैलरी डेटा फ्रेम है। तो हमें अगर सम लेना होगा तो हम बोलेंगे डीएफ, डीएफ के बाद क्या देंगे, कॉलन, और बताएंगे सैलरी क्या है, वन ऑफ द एट्रीब्यूट है। ठीक है, पहले हम लिस्ट दे रहे थे नमपाई की, अब हम कह रहे हैं ये लिस्ट नहीं है बल्कि क्या है, डेटा फ्रेम है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पर्सन्स। तो उसको पूरी लिस्ट को पास करना पड़ेगा और लिस्ट में बताना पड़ेगा लिस्ट की लोगों की टोटल सैलरी कितनी है। अच्छा, सैलरी के साथ मैं बोलूँ लोगों की उम्रों को जमा कर दें तो क्या करेंगे, एज लगा देंगे यहाँ पे, एज ऑफ सम मिल जाएगा। एज की क्या स्पेलिंग थे, ए कैपिटल है, बोलेगा वेरिएबल नॉट डिफाइन, ए कैपिटल है तो 134 बन रही है, सबकी उम्रें मिला के 134 मिल रही है ना। तो कहते हैं ना मेरी उम्र भी लग जाए, अगर हम कहते हैं इन सब तमाम की उम्र किसी को लगा दें तो बंदा 134 साल जी सकता है।